हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कि हमारे बॉडी के थ्रू ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे नॉर्मली रखा जाता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो कैसे मेंटेन किया जाता है और कम हो जाए तो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो ये हमारे सिग्नल जाता है हमारे पैंक्रियाज को। ठीक है, जब हमारे पैंक्रियाज को ये सिग्नल जाता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो गया है, तो हमारी पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल है वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकेगॉन को। ठीक है, जब हमारे पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल हैं ग्लूकेगॉन का प्रोडक्शन कर देंगी तो हमारा जो लिवर होगा देन वो अपना वर्क करेगा। तब हमारा जो लिवर होगा वो रिलीज़ करेगा हमारे ग्लूकोज को हमारे ब्लड में, जिससे कि वो हमारे ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दी। ये तब होगा जब हमारे पैंक्रियाज की जो सेल होंगी अल्फा सेल वो ग्लूकेगॉन को सिक्रेट करेंगे। फिर वो ग्लूकेगॉन कहाँ जाएगा? हमारे लिवर में। ठीक है, लिवर क्या करेगा? रिलीज करेगा ग्लूकोज को इनटू ब्लड में। ठीक है, जिससे कि हमारा जो अचीव हो जाएगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, अब हम देखेंगे अगर हमारे ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाए, तो हमारा जो पैंक्रियाज होगा, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है वो क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन की। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो पैंक्रियाज की बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। फिर ये जो इंसुलिन है वो कहाँ जाएगा? हमारे ये फैट सेल्स को बनाएगा। ठीक है, कहीं जाएगा नहीं, फैट सेल्स को बनाएगा। और ये फैट सेल्स क्या करेंगी? हमारे ब्लड से जो है वो ग्लूकोज को ले लेंगी। ठीक है, मतलब टेक कर लेंगे ग्लूकोज को हमारे ब्लड से, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो फिर से जो है वो नॉर्मल अचीव हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है